हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो है मैथ से रिलेटेड। क्लास 9th में और क्लास 10th में भी आप लोग को पढ़ना रहता है ये नंबर सिस्टम। और आप लोग को वीडियो थोड़ा नहीं प्रोवाइड हो रहा था क्योंकि कुछ कोरोना इशू आ गया था मेरे परिवार में, तो इसलिए आप लोग को वीडियो नहीं मिला। लेकिन अब से आप लोग को रेगुलर मिलेगा वीडियो। और इससे पहले हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किए थे और उसी बीच हम लोग का जो क्लास था वो इरेगुलर हो गया था और फिर कुछ दिन में बंद हो गया। लेकिन अब से है कि आप लोग का रेगुलर चलेगा। सारा जो भी प्रॉब्लम्स था वो रिजॉल्व हो गया है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हम लोग का एक और चैनल है स्टडी लिंक, उस पर आप लोग जरूर जुड़ जाएं। उस पर आप लोग को सारा कंटेंट जो है वो भी मिलेगा और उस पर जो है आप लोग को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो आइए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम। क्लास 9th और 10th दोनों में क्लास में आप लोग को पढ़ना है ये चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो इसमें आप लोग कुछ पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरियल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, अनरियल नंबर। उससे पहले सबसे पहले हम लोग को जानना होगा नंबर होता क्या है, क्योंकि कोई टीचर ये बताता नहीं है कि नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ जानना होगा कि नंबर हम लोग कहते किसको हैं। तो बहुत कोई आप लोग पढ़े होंगे जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और कोई और महान पुरुष ये भी बोलेंगे कि इसमें 0 लगा दीजिए, ये नंबर हो गया। और कोई और बोलेंगे कि इसका नेगेटिव लिख दीजिए, ये भी नंबर हो गया। तो ऐसे अगर हम लोग लिखते रहेंगे तो नंबर कभी एंड ही नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें जो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो रहता है ये भी तो नंबर रहता है। तो इसको हम लोग नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज नंबर, ये आता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि नंबर हम लोग किससे कह सकते हैं, नंबर क्या होता है। तो यहाँ अगर हम लोग लिखें तो नंबर इज द क्वांटिटी that can be represented by arithmetic वैल्यूज। नंबर वो क्वांटिटी है, नंबर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग एरिथमेटिक वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, ये मतलब सबको यही डिफिनेशन पड़ता है, ये रटा रटाया डिफिनेशन है कि नंबर जो है वो वैसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग अरिथमेटिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया नंबर। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर देख लिए कि क्या है, इसके बाद आया अब नंबर सिस्टम। तो यहाँ अगर हम लोग देखें सिस्टम, तो सिस्टम कहते हैं हम लोग नंबर सिस्टम is the way to represent नंबर। नंबर सिस्टम वो मीडियम और वो वे है जिससे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके हम लोग अब सब टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए कि नंबर क्या है और नंबर सिस्टम क्या है। ओके, तो अब हम लोग इसके सब टाइप पे आते हैं कि नंबर को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें नंबर, आप सभी पढ़े होंगे या आप सभी जानते हो कि जो नंबर है इसको हम लोग
टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया अनरियल नंबर। एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया अनरियल, या इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एक हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर या अनरियल नंबर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसा नंबर, द नंबर्स दैट कैन बी represented on number line। जो रियल नंबर है वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो नंबर होता है, नंबर मतलब ये जो रियल नंबर हुआ इसको हम लोग दो और सब डिवीजन में बांटते हैं, दो और सब डिवीजन में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। और इससे पहले हम लोग देखते हैं अनरियल या इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है अनरियल या इमेजिनरी नंबर, द नंबर that cannot be represented on number line। वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं अनरियल या इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, नंबर लाइन क्या है, क्योंकि इसी पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इज डिपेंड अपॉन नंबर लाइन। तो हम लोग नंबर लाइन को भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो रियल नंबर का एग्जाम्पल हो गया जैसे √2, 3/2, √3, पाई एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर में हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनरियल या इमेजिनरी नंबर। जैसे हो गया √(-2), √(-4), √(-3/2 एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें से कुछ होंगे बुद्धिजीव जो ये समझते हैं कि जो ये √2-4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 -2 × -2, ये लिख सकते हैं। ऐसे कोई समझते होंगे और बहुत कोई आप लोग में से है जो ये भी मानते होंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो -2 और -2 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये +4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो अगर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग को प्लस देता है। तो यहाँ जो है √+4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -4, तो ये जो है इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको हम लोग रूट से एक्सपोनेंशियल वैल्यू से हम लोग मतलब इसको बाइफॉर्गेट नहीं कर सकते। इसका हम लोग कोई भी नेचुरल वैल्यू या मतलब कोई भी हम लोग इसका इंटीजर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं अनरियल या इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। और रियल नंबर हो गया वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो नंबर लाइन है अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक हम लोग अगर लाइन लें ऐसे, ये हो गया, तो इस पे अगर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। लेकिन कोई आप लोगों में से ये जानता है कि हम लोग नंबर के साथ जो है लाइन ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आप लोग अगर एंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े होंगे चैप्टर, तो आप लोग पढ़े होंगे लाइन,
कॉमा लाइन सेगमेंट, फिर आप लोग पढ़े होंगे रे, ये है ना। तो ये तीनों आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग इसमें से लाइन को ही क्यों यूज़ करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने में। आप लोग में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। हम लोग लाइन को ही क्यों यूज़ करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने में। लाइन सेगमेंट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रे का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, इसका रीज़न ये है देयर इज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ नंबर्स। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं कि जो नंबर है उसका ना ही कोई स्टार्टिंग होता है ना ही कोई एंड होता है। और आप लोग भी जानते होंगे कि लाइन का ये प्रॉपर्टी होता है कि ना ही उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही उसका कोई एंड पॉइंट होता है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लाइन हैज़ अ प्रॉपर्टी that it does not has end and starting points। लाइन का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कोई पॉइंट वैलिड नहीं होता है, ना ही इसका कोई एंड और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि नंबर को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों का एक प्रॉपर्टी मैच करता है कि इसका भी ना ही कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, ना ही लाइन का भी कोई स्टार्टिंग और एंड होता है। तो ये प्रॉपर्टी के कारण हम लोग नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर हम लोग आगे चले तो जैसे हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़ीरो इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, लेकिन इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो नहीं होता। नंबर का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है। ये ज़ीरो हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। इधर हम लोग अगर हम लोग इसको राइट की तरफ लेके चलते हैं तो हम लोग पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं, और अगर हम लोग इसको लेफ़्ट की तरफ लेके चलते हैं तो ये हो गया निगेटिव नंबर। ओके, ये हम लोग दो नंबर लेके चलते हैं, तो इधर हम लोग करते हैं -1, इधर -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। ओके, तो ऐसे ही जाते रहता है। ये एक नंबर लाइन है, तो इस पे हम लोग कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग अब इसके बाद आगे सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रियल नंबर, जैसे हो गया रेशनल इरेशनल, इस सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर के और सब डिविजन्स, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का कोई सब डिवीज़न नहीं होता। इमेजिनरी नंबर जो है वो सिर्फ एक ही होता है। नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हो गया इमेजिनरी नंबर, बस। अगर हम लोग अब यहाँ से रियल नंबर को बाइफरगेट करें तो ये 2 पार्ट्स में बाइफरगेट होता है। इसमें एक हो गया रेशनल, एक हो गया इरेशनल। तो इसको अगर हम लोग देखें तो रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q, where
P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हो गया। तो रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q जो है वो इंटीजर हो। P और Q क्या हो? इंटीजर। आप लोग इसको रिपीट भी करते रहेगा कि आप लोग को याद हो जाए। P बाई Q वहाँ पे इंटीजर हो और Q जो हो 0 के इक्वल नहीं हो। तो यहाँ आप लोग को इंटीजर अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा होगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इंटीजर क्या है। और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 भी हालांकि एक इंटीजर है, लेकिन ये एक Q का प्रॉपर्टी है। मीन्स जो ये आप लोग अगर फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो इसको आप लोग जानते होंगे। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको अगर हम लोग देखें तो रेशनल को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इर्रेशनल को हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल को हम लोग R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। और अगर हम लोग देखें तो रेशनल को Q से रिप्रेजेंट करने का क्या वजह हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि रेशनल को Q से रिप्रेजेंट करने में क्या वजह होगा इसका? इसका वजह ये है कि Q मीन्स होता है कोटेंट। क्या होता है? कोटेंट। Q मीन्स होता है यहाँ कोटेंट। आप लोग डिवीजन पढ़े होंगे तो डिवीजन में आप लोग जानते होंगे कोटेंट होता है एक वर्ड, जो जैसे कि अगर मैं यहाँ एक डिवीजन करूँ 2 4 1, तो इसको हम लोग कहते हैं डिवीज़र, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ये प्रॉपर्टी आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। और ये हो गया कोटेंट। कोटेंट। और ये हो गया रिमाइंडर। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखो तो ये होता है कोटेंट। अगर हम लोग इसको देखें P बाई Q फॉर्म में, जैसे कि हो गया 3/4। ओके, तो 3/4 हो गया। तो इसमें जो 3 हो गया ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इसको हम लोग P अपॉन Q लिख सकते हैं। जैसे 3 को हम लोग P लिख दिए, ये Q हो गया। तो Q से जब हम लोग डिवाइड करेंगे P को, तो हम लोग को क्या मिलता है? कोटेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये होता है डिवीज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हम लोग को कोटेंट मिलता है, इसलिए हम लोग इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है। ऐसा नंबर जिसको हम लोग P बाई Q मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हो गया रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर इसका अपोजिट होता है। इरेशनल, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in P upon Q form where P and Q is integer, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये प्रॉपर्टी जो है इरेशनल नंबर फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इसको इरेशनल कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश से। ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके, तो आई होप आप लोग को इतना तक क्लियर होगा। और किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का
जो अंडर रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर ही होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे हम लोग कह सकते हैं 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट जो है ये एक इर्रेशनल होगा। हालांकि इर्रेशनल का एक और डिफिनेशन होता है, एक और कुछ मैथमेटिशियन जो है इरेशनल को एक और तरह से डिफाइन करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इससे ज़्यादा शायद हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है कि इसको हम लोग सेपरेट करें। जैसे कि रेशनल में और आता है तो हम लोग रेशनल पढ़ेंगे और इरेशनल पढ़ेंगे, बस ये हम लोग को 2 सिलेबस में। अनरियल ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th के अनरियल ये सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ रियल नंबर में पढ़ेंगे क्लास 9th में। तो इतना एक हो गया आप लोग का इंट्रो टाइप का। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं आपको बताइए, अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम लोग अब भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस एक चैप्टर का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था, जो थोड़ा बहुत आप लोग को क्या पढ़ना है चैप्टर में वो बता देता है। और इसके बाद हम लोग अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग इरेशनल पे एंड कर देंगे। और हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ओके। तो रेशनल नंबर का आप लोग डिफिनेशन समझ गए। अब हम लोग रेशनल नंबर में स्टार्टिंग करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। होल से पहले हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। ये सब आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। फिर कुछ कुछ होंगे जो रेशनल तक पढ़ के आए होंगे और कुछ इरेशनल भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, इसका अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर मीन्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर, counting numbers are called natural numbers, ओके। काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर में आ गया एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, ये हो गया। जैसे कोई आप लोग समझते होंगे कि सर ये काउंटिंग नंबर हो गया, तो हम लोग चाहें तो ज़ीरो से भी तो काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ीरो से भी कोई कोई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको काउंट का मतलब हुआ कि हम लोग उसको अपने फिंगर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग अपने फिंगर पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए कि ज़ीरो कहाँ है। ऐसा नंबर जिसको हम लोग अपने फिंगर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। ज़ीरो जो है एक काउंटिंग नंबर नहीं है, ओके। ज़ीरो हो गया। फिर जैसे इधर हम लोग और अगर आगे भी जाते रहा तो हम लोग चाहें तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। जैसे फिंगर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद हो गया 11 12 13, कुछ जैसे मतलब आप लोग अगर चाहे तो फिंगर पे 30 तक ही आता है। उससे ज़्यादा भी अगर आप लोग चाहें जैसे 31 32 फिर से ऐसे
ले सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग काउंटिंग नंबर उसको कहते हैं, इसको हम लोग फिंगर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 0 जो है वो एक काउंटिंग नंबर नहीं होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर। 0 और नेचुरल नंबर के सेट को होल नंबर कहते हैं। जैसे मतलब अब जो भी नेचुरल नंबर का सेट हुआ, तो नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, तो इस पे हम लोग बस एक 0 ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये बन जाता है हम लोग का होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर और ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, समझे? मतलब मैं बताता हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ऑल नेचुरल को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और जो होल नंबर हो गया इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल एन इज डब्ल्यू, ये आपसे पहला सवाल पूछेगा। फिर दूसरा पूछेगा ऑल डब्ल्यू इज एन। तो इसमें आप लोग को ट्रू फॉल्स बताना रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, ये हो गया नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर की सीरीज को उठा के यहाँ देखें तो सारे नेचुरल नंबर हम लोग को होल नंबर के अंदर मिलते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर मीन्स ऑल जो n होगा वो w होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझे तो मैं इससे आप लोग कोई भी रैंडम में एक नेचुरल नंबर उठाइए। जैसे हम लोग उठाते हैं 4 एक नेचुरल नंबर है, और 4 को आप होल नंबर के जो भी सेट है उसमें हम लोग ढूंढे। देखिए 4 यहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ हम लोग ढूंढे, यहाँ भी आ गया 4 नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो 4 है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में होंगे। ऑल नेचुरल नंबर अगर हम आप लोग ऐसे भी नहीं समझे तो एक हम लोग का ट्रिक रहता है, सर्कल ट्रिक उसको हम लोग कहते हैं, या सर्कल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग उसको कहते हैं। एक सर्कल हो गया, यहाँ हो गया n मीन्स नेचुरल नंबर, और ये हो गया बड़ा सर्कल होल नंबर। अब आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि होल के अंदर नेचुरल आया कि नेचुरल के अंदर होल आया। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो होल का सर्कल है उसके अंदर नेचुरल आया, ये हो गया। तो ऑल नेचुरल नंबर, इससे मतलब ये हम लोग याद करने के लिए ऐसे रखते हैं एक सर्कल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये हो गया ट्रू। और यहाँ अगर देखें ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो होल नंबर अगर हम लोग देखें कि 0 एक होल नंबर है। ओके, अब हम लोग इसको नेचुरल में ढूंढे, अरे 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 0 है ही नहीं। तो यहाँ अगर आप लोग सर्कल से भी देखें तो n जो है ऑल नेचुरल नंबर इसमें आया और होल नंबर बाहर आया, मीन्स जो ऑल नेचुरल नंबर है वो होल होगा, लेकिन ऑल होल जो है वो नेचुरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 ने यहाँ पे सेट कंप्लीट किया है होल नंबर का, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल के सेट में नहीं आता। नेचुरल सिर्फ काउंटिंग होता है, 0 का आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए 0 जो है वो इस सर्कल में जो ये नेचुरल है ना, यहाँ पे जो ये नेचुरल है, तो ये तो नेचुरल होगा, लेकिन जो बाहर बचा वो सिर्फ एक ही नंबर रहता है, वो होता है 0। बस सिर्फ एक यही 0 है जो होल नंबर को कंप्लीट करता है और नेचुरल नंबर को होल से अलग रखता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये होगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स कि ऑल होल जो है वो नेचुरल नहीं होता है, ऑल होल जो है वो नेचुरल नहीं होता है। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया सेट बाय सेट, तो आप लोग इसको सर्कल रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। ओके, तो इतना आप लोग देखिए।
तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपसे आप लोग को डेली वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। आप लोग कहीं भी रहें तो आप लोग इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं भी रहते हैं तो आपको मोबाइल आपके साथ ही रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे एक और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जो है स्टडी लिंक, वहाँ पे भी आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। और अगर हम लोग बात करें कि आप लोग डाउट कहाँ पोस्ट कर सकते हैं या आप लोग को पीडीएफ ये सब जो भी रहता है स्टडी मटेरियल वो कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जहाँ आपका कमेंट पोस्टिंग बॉक्स रहता है उसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ डाउट भी अपना आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।